हो कदे कदे गाड़ी रसी सिंगियार जावे कदे कदे गाड़ी रसी सिंगियार जावे समय को भरोसो कोनी कदी पलटी मर जावे समय को भरोसो कोनी कदी पलटी मर जावे कदे कदे गाट रसे सिंगियार जावे कदे कदे गाट रसे सिंगियार जावे समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे लिख लिख बात बतावे अब श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे राम किस्मत पलटी खावे राजा दशरथ प्राण त्याग दे हो राजा दशरथ प्राण त्याग दे याद लगा नहीं पावे 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 समय को भरोसो कोनी कद पलटी मर जावे भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे बोलो राम जी महाराज की कदे कदे गाडरा से सिंह हार जावे समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे समय कहीं शेर नहीं सवा शेर मिल जाए गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे ये भगवान राम जी रो पंचांग देकर मुहूर्त निकालियो के फलाने समेरे महीने भगवान रो राजा अभिषेक है राज तिलक है और उन्हीं समेरे महीने के वशिष्ठ जी जियान का मुहूर्त निकाल वाला और फिर भी समेरे मायने राज तिलक तो नहीं हो और वनवास में भगवान गया गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे श्री राम जंगल में जावे और किस्मत पलटी खावे राजा दशरथ प्राण त्याग देवे हाथ लगा नहीं पावे समय को भरोसो नहीं कद पलटी मार जावे कि राजा दशरथ भगवान ने वीरे में प्राण त्याग दे पण उन श्रवण रे माता पिता रो श्राप वो फलित वह और उनारी अंतिम अवस्था रे मायने
चार चार पुत्र होते हुए भी एक भी पास में नहीं रहे, कि वो समय है। एड़ा अवतारी पुरुषों रे भी समय मैंने भी कोनी छोड़ो। सब लोग जानो शरण कुमार अपने माता पिता ने तीर्थ यात्रा करार ले जावे अपने कंधा पर बिठार, और वो राजा दशरथ एक पेड़ की ओट के माई ने शक्ति बाण लगावे, वो शरण कुमार जी जाए लागे। शरण कुमार अंतिम समय रे माई ने राजा दशरथ ने कहे, हे मामा मारा अंधा माता पिता वे ने एक बार जल पिला दे। और वो जल जो लेर जावे उन्हीं समय माता ज्ञानवंती और पिता शांतनु दोनों राजा दशरथ ने श्राप दे देवे कि आज मारी शरीर तो मारे अटे है पर आत्मा मारी उन श्रवण कुमार में, ये शरीर कहीं गरमा नहीं मार दे। उन समय दोनों अपनी देह त्याग कर दे और उन्हें श्राप दे दे कि जेडी मारी स्थिति हमारे एक पुत्र है वो भी पास में कोनी धारे चार चार वेला तो भी पास में एक ही नहीं रहेला। तो वो समय गायो आयो अरे राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोईता सकंवर कहावे, राम रोईता सकंवर कहावे। हाँ राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोईता सकंवर कहावे, वो रोईता सकंवर कहावे। अभी केसो खेल रचो मेरे दादा तीनों ही बिगबा जावे, राम तीनों ही बिगबा जावे। एक ब्राह्मण करे एक हरिजन हो, एक हरिजन एक ब्राह्मण कर खूब जाके घर समय को भरोसो कोनी हद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी हद पलटी मार जावे। कदी कदी गाड़ी रासे सिंह हार जावे, कदी कदी समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। बोलो राम जी महाराज। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहितास कंवर कहावे। राजा हरिश्चंद्र सब लोग जानो हूँ सत्यवादी तारे कारण जिन्हों तीनों लोकों में नाम। आज तक संसार में इन प्रकार राजा एक ही हुआ जिन्हें नाम रे आगे लागे सत्यवादी। वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। धर्म परायण दान वीरता में जिन्हों नाम भगवान स्वयं परीक्षा ले बनावे। देखो केड़ो दानवीर है भगवान आपने भक्तों ने परीक्षा ले। इधर क्या होता नहीं कि आजकल जमानो है करे पाप न खावे दाप जगो घणो भगवान का नाम लेवे है दान पुण्य करेगा भी थोड़ा पड़ा। बाकी वो सत्य नहीं है। सत्य तो जो आगे से चले आ रही है वही सत्य। सत्य ही नारायण है, सत्य नारायण। उन राजा हरिश्चंद्र नाम रे आगे लाग्यो सत्यवादी। और उन सत्यवादी तारे कारण तीनों लोकों में जिनो नाम है
भगवान खुद विश्वामित्र जी रो रूप ले और राजा हरिश्चंद्र द्वारे आवे भिक्षाम देई देखा तो खरी काई देवे। राजा केवन लागा महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दरबार है, आप तो मांगो कहीं लेनी चाहो। बोले संकल्प करो। बोले संकल्प ही है, एक बार मोक्ष कह दियो वही संकल्प है, हमारे नाम रे आगे सत्यवादी लागे वही सत्य है। तो पहला ही दान में मांग ले कि राजा थारो राजपाट वैभव धन संपदा सब कुछ है जो को मने दान में दे दे। आ हिम्मत एक नहीं है। राजा तुरंत बोले दियो और कुछ सोना की मुद्रा में बोले हैं कि ए मन दान में दे दे। बोले अबार दूं। आप रे सेवक ने कहवे, कोषाध्यक्ष ने कहे खजाना रमाई नो, राजा कहवे उणु पति, महाराज के उणु पति दे दो लाल। विश्वामित्र जी के मन लागा अरे राजा पहलो दान तो मैं लियो, राजपाट वैभव धन संपदा है तो सब मारी है, तू दे दी मने अब कहीं देवे ए तो मारी है, मारो मन मत दे कि तो कमाई ला। उन समय राजा हरिश्चंद्र विचार करियो है कोई ऊंची लीला है और वो धन कमाने के वास्ते राजा हरिश्चंद्र आपके परिवार सहित उन राजधानी ने छोड़ देवे और काशी नगर बाजार में जाए, तीनों बोली लगावे और तीनों बिक जावे। जो कुछ धनराशि मिले हैं वो विश्वामित्र जी ने ले जाए दे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहितास कंवर कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे। एक हरिजन घर, एक ब्राह्मण घर, एक उपजा के घर जावे। समय को भरोसा नहीं है, कदई पलटी मार जावे। उन राजा रो हरिश्चंद्र मोटो ताजो शरीर देख एक हरिजन आवे। बोले मारे ठीक रहे शमशान घाट में पैरो ठीक लगाई कि तो मोल है, मुद्रा में दे देवे। राजा हरिश्चंद्र ने हरिजन ले जावे, रानी तारावती ने ब्राह्मण ले जावे और उनमें भी महापुरुष के वो आपने सत्य ने किन प्रकार निभावे, धर्म ने किन प्रकार निभावे। राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी लगा दी, हरिजन रे कहीं काम भाई काम। बोले भाई थारी ड्यूटी आई है कि शमशान घाट में हरी रात पैरो लगाओ और बड़ा ड्यूटी निभाओ। कोई भी आवे मुर्दा ने ले तो उणो पहले ही होनेरो टको ले कर के रूप में। होनेरो टको लिया बिना वो थारो कर्तव्य है, वही तारो धर्म है। राजा हरिश्चंद्र उन धर्म ने निभावे। जो ही घरे जावे कई दिनों रा भूखा राजा, भोजन ही नहीं मिले। जो ही भोजन मिले विश्वामित्र जी और परीक्षा लेवन आ जाओ, कदे की बना जाओ, कदे की बना जाओ। बोले मने ही भूख लागी, राजा वो भी दे दे। हरिजन एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने क्यों लागा, क्योंकि उन्हें थोड़ी ध्यान है कि ये राजा है, पहले तो नौकर है। बोले भोजन अब तने उन टाइम मिलेला 4-5 दिन और भूखा। बोले पहली सरोवर मुंह जल को घड़ो भर लाओ और भी के बाद में आर भोजन प्रसादी करो। राजा हरिश्चंद्र घड़ो ले सरोवर के किनारे जावे, उन जल रे माय ने घड़ा ने डुबावे, भरी जावे पर उनमें शक्ति नहीं है, शरीर में समर्थता नहीं है। क्यों भोजन ही नहीं करियो। आओ घड़ो गोडो ऊंचो कोनी आवे, जने कंधा पर गणाक जाई, ऊंची जे कोनी। उपाय करे रे अब करूं तो करूं काई। उन्हीं समय रानी तारावती ब्राह्मण रे घर सु पानी लेवने उन सरोवर रे किनारे आवे। राजा हरिश्चंद्र विचार करे अब की बार कोई नारी आवे है, आपने वो घड़ो ऊंचाई और नारी ने देख राजा हरिश्चंद्र इशारो करे। जो इशारो करे उन आवाज ने सुन रानी तारावती समझ जावे तो हमारे पतिदेव है। और आ स्थिति इणोरी पर रानी तारावती भी आप धर्म निभावे। बोले राजा हरिश्चंद्र हमारे पतिदेव तो हरिजन रे घरे है, वो घड़ो तो शमशान घाट में ले जाए और मैं ब्राह्मण रे घरे रसोई में चौका में ले जाऊं, मारो धर्म नहीं है।
राजा हरिश्चंद्र कितना इशारा करे तो भी रानी तारावती अपना धर्म निभावे। एक दिन गंगा रे तीरा मिल गया दो बिछड़ा प्राणी, गड़ियों ऊंचा दे माने बोले तारामती रानी। जी आवाज सुनी सीधी सी बोली सुन के संभलिया सत्यवादी दानी, अपनो धर्म निभावण कर गाए आना खानी, झुकगा कर नैना ने सलाम रे। हरिचंद्र राजा जुग जुग चलेला थारा नाम रे, सत्यवादी राजा अमरे रे वेला थारा नाम रे। राजा हरिश्चंद्र इशारो करे, रानी तारावती हाथ से इशारो करे, महाराज ओगड़ो में थोड़ी ऊंचा हूं। आपस में समझ जावे, बोले नहीं नहीं ओगड़ो तो मैं ऊंचले हूं। रानी तारावती केवन लागी, हे पतिदेव एक बार मारे आए क्या रे सामने वो घोड़ो ऊंचो तो निकल जाओ तो मने संतुष्टि हो जावे, वो घोड़ो ऊंचो नहीं जावे। उन समय रानी तारावती केवन लागी, हे पतिदेव एक काम करो, बोले कहीं कि मैं घोड़ो तो नहीं ऊंचा सकूं पर आपने एक उपाय बताऊं। बोले वही बता। बोले इन घड़ा ने भर लो और जल्दी गहराई में मायने ऊंडा जाओ आगे, जू जू जड़ में जाओ घड़ो ऊंचो आतो जाए और जो ही कंधे पर ऊंचने री स्थिति आवे उन समय ले निकल जाओ। तो इन उपाय से राजा हरिश्चंद्र घड़ा ने ले चले जाए और भगवान जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पेले हर लई। भगवान जी ने कष्ट देवणो वे आपरा भगत नहीं देवे और उनमें जे खरो उतर जावे के ताइलू तपाइलू नकलियों पाड़ू खाल और इतामी जे खरो उतर जावे तो पचे करूं बिने न्याल पचे की गमी गुण राखे। अडिने विश्वामित्र जी विचार करे एक परीक्षा और उन रोहितास ने सरप बन और डस जावे। रानी तारावती उन्हें ले शमशान घाट में जावे, आगे राजा हरिश्चंद्र पैरों लगावे। बोले महाराज और पुत्र है इनो क्रियाक्रम, बोले मारे हटे होनर और टको लागे है वो लाओ। बोले महाराज देखो तो सही पुत्र कुण को है, बोले आगे पाछे कुछ नहीं, पहलो मारो धर्म है सोने रो टको लाओ। उनारे बाद में आगे की बात। उन समय राजा हरिश्चंद्र केवन लागा, हे रानी आप आपनी स्थिति में किन प्रकार धर्म निभायो, मने वो घोड़ो तो नहीं ऊंचायो, कई उपाय बताया पर हाँ मारो एक थारो मारे माते कर जे तू उपाय बतायो, मैं तने उपाय बताऊं। बोले काई कि सोने रो टको तो तारे कने नहीं है पर थारे दांत रे महीने एक होनारी चोंप है, भाई दे दे उन्हें सोना रो टको में मान ले। बोले तो राजा देखो भाई हो तुरंत निकाल लो ये दांत और आ चोंप ले लो। जो तलवार ले ही राजा हरिश्चंद्र उन दांत ने निकालवा लागे। उन समय भगवान प्रकट हुए और उन तलवार ने पकड़े। राजा कहीं करे है, बोले प्रभु आप जो करवाओ वो मैं करूं, मारी कोई समर्थता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। जो भगवान करवावे वही आप कर सका, इन्हें अलावा आप घनी इच्छा करा वो काम कदे नहीं है। और भगवान जी ने वो जो मर्जी है वो तुरंत गई। होई जो राम रची राका को करी तरक बढ़ावे साका। आप घना तरक करा, मैं यूं कर ले मैं यूं कर ले, पर जो निश्चित है वही होनो है, इन्हें अलावा कुछ नहीं होनो है। उन समय भगवान केवन लगा, हे राजन मैं तो थारी परीक्षा लेवन आयो पर तू तो मारी हामी परीक्षा ले ली, तू जीत्यो और मैं हारियो और थारी स्थान इन शमशान घाट में अटक होनी। वही राजपाट सब भगवान पाचा दिया। महापुरुष कहे सत मत छोड़ो हे नरा, सत छोड़िया पत जाय और सत की बांधी लक्ष्मी आप पाची मिले आई। यदि सत माते रेवे तो आज पाची मिले
पर अब वो सत्य नहीं है। 5000 वास्ते कचेड़िया में झूठ बोल जाए, 50,000 वास्ते तो बिनक मारे लोग। तो कहीं राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोई ताश कंवर कहावे के सो खेल रचू मेरे दाता, तीनों ही भिकवा जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक उपजा के घर जावे, समय को भरोसो नहीं कदई पलटी मार जावे। गायो है अरे राजा की बेटी पद्मा कई मोरी नारी परणावे। हाँ राजा की बेटी पद्मा कई मोरी नारी परणावे, राम मोरी नारी परणावे। मोर जाई जंगल में मर गो किस्मत पलटी खावे, राम किस्मत पलटी खावे। अरे मेरे पैसे मजी की ऐसी हो, मेरे भाई शिवजी की जैसी मोर का मर्द बनावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, कद पलटी मार जावे। बोलो राम जी महाराज की। राजा की बेटी पद्मा कई मोर नारी परणावे। कौन राजा? राजा विशल जिन्हें 7 कन्या है, एक भी पुत्र नहीं है। 6 कन्यारो विवाह करेड़ो और 7वीं बेटी पद्मा। राजा मन में विचार करे कि अब एक पुत्री शेष है जिन्हों विवाह करनो बाकी है, इन्हों विवाह बड़ी धूमधाम से कर। पर राजा ने ऊंधी हुजे। राजा जोगी अग्नि जल जारी उल्टी रीत, दिमाग लाग वाले है। डरता रहो परशुराम है थोड़ी पाड़े प्रीत। राजा ने एड़ी हुजे आपने नौकर चाकर सेवका नगड़ा ने भेड़ा करे और पूछे के भाई फिक्की ने भागरो जीमो तो नौकर चाकर जगह आ थोड़ी गई मैं कोई दूजो कटई माने मिले। मैं कह रे दाता मैं तो थारे भागरो जीमा अट नौकरी करा जन माराड़ा घर परिवार हाले अटू बारे काटते हो जन ठोकरा खानी पड़ी कटी नहीं। मैं तो थारे ही भागरो जीमा। राजा ने अभिमान आवे विचार करो मारे पानी तलो आप ही 6 पुत्रिया ने बुलावे और 6वां ने पूछे फेंकी ने भागरो जीमो। 6वीं केमन लागी पिताजी? थारे आटे में जन्म लियो मोटा मोटा राज करना माई ने माने पर नहीं और गले वेती जन ठाकुर ने गांठ कटी जाती। मैं ही थारे भागरो जी मां बाप कर्मिया नंबर आएगो पद्मारो जिनो विवाह है। उन पद्मा ने पूछन लगा ये पद्मा तू की न भागरो जी में? पद्मा के हाची बताऊं झूठी क्या हाची बतानी है? उन समय पद्मा गुरुमुखी ही केवने लागी हे पिताजी हाची पूछो जन मैं तो मारे ही भागरो जी थे मन मोटा राज घराना रमाई ने दे दे वो एर आगलो धूल उड़ाई दे जन गाई न्याल करी और ते मन हाव की अभी तर माई ने दे दे वो और वो आपरे कर्मों यदि ऊंचो आ जाए तो मैं तो मारे ही भागरो जीमू। जो यहाँ बात की राजा ने क्रोध आ जाए बोले अच्छा क्या देखू मैं इन भाग केड़ो गए। आप ब्राह्मणा ने बुलावे के जाओ चारों दरवाजा है जो भी गूंगो आंधो बेरो लंगड़ो कोई मिले जगह नहीं पकड़ लाओ और इनो विवाह उन्हें हाथे कर दे। पर ब्राह्मण जावे जो मिले कोई को नहीं एक मोरियो मिले कोई घोड़ो बार बार जावे जनो मोरिया नहीं पकड़न लावे। उन्हें बड़ी सुंदर कथा है एक लाइन आपने सुनो।
अरे राजा भीषण राम कड़वा नगर कावे राजा भीषण राम कड़वा नगर कावे जारे कन्या साथ एक रोवर नहीं पावे राजा मन चिंता करे वो पुत्र दीनो अब कौन कर्म कन्या तना कौन कर्म कन्या तना ए लिखिया विदाता लेकिन मोर राजा हरि में सो सभा चितलाए भगतरी साची में माँ जी ओ जी राजा विशल राव कलोआ नगर कावे जारे कन्या साथ एक कुंवर नहीं पावे राजा मन में चिंता करे रे सावरा पुत्र ने नहीं दीनो एक कौन कर्म कन्या तना लिखिया विदाता ले मोर राजा री मेवा उन मोरिया रे लारे पद्मा ने प्रणावे और वो खड़ो मोर भगवान परीक्षा ले जन भाई बात है पूरी ले पद्मा ने ठाकोड़ी ने नींद आ जावे और मोरिया ने कहीं ध्यान मारो विवावे उन मोको देख उड़ परो हुकोड़ा डाला मत बैठो जाए अटिनो आंधी तूफान बरसात सब आवे पवन चले प्रचंड तरवर को टूटो डालो पड़ियो मोर के शीश पड़तो ही कियो किलकारो ओ डालो कोड़ो पड़ियो मोर यार माथे पड़ता पानी उनाई प्राण पकेरू उड़ जावे पद्मा बैठी बैठी विधाता ने याद करे हे प्रभु ए जगह कर्म है ई जीवन रे मायने काट दीजे आनी कटे और चुकावने कटे आनो पड़े उन जंगल रे मायने बैठी बैठी पद्मा परमात्मा ने याद करे और शंकर भगवान पार्वती आवे और उन पद्मारी साई लेवे और उन मोरिया ने जीव तो करन उन मोर को मर्द बनावे जय हो अब की करी जाए अब भगवान उन मोरिया ने जिंदो करे उन राजा रो उन मोरिया रो मर्द बनावे उन समय पद्मा केवन लागी हे प्रभु मारे तो वो मोरियो जीव तो कर दो यूं कहीं करूं मारे तो वो को मोई कलंक रहेंगे लिवी तो मोरिया ला रहे हैं वो आदमी कटू आयो उन समय भगवान केवन लागा तो चिंता मत कर इन मातर मत देख उन मोरिया रो चिन्ह है वो मोर पंख लागोड़ो है वो तुरो लागोड़ो है अब भगवान केवन लागा तो चिंता मत कर मेर भाई शिवजी की ऐसी मोर का मर्द बनावे समय को भरोसा नहीं है कभी पलटी मार जावे और कटी ने समय पलटी मारी देखो ये छोटा आदमी है कि वो नहीं है ये सब राज करियोड़ा है तो आप आए नहीं होश करा कणई से कोई ब्याज आऊं ढोकने किस तेका दी बटी पति अजे नहीं चिंता करा मारे के टेंशन घणो है अरे राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे राम मेला में सुख पावे राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे ओहो मेला में सुख पावे अब शिकार खेलन जावे भरतरी जंगल में रुके जावे राम जंगल में रुक जावे
अरे गोरखनाथ गुरु ऐसा मिल गया, अरे राजा ने जोगी बनावे, ओ राजा जोगी बनावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे। अरे कदे कदे गाट रसे सिंगार जावे, ओ कदे कदे गाट रस से यार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे। बोलो राम जी महाराज की। राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे, शिकार खेलने जावे भरतरी और जंगल में रुक जावे। राजा भरतरी शिकार खेलने वास्ते दूर जंगल में जावे और दूर दूर तक कोई शिकार मिलो नहीं, बहुत सारी मिर्गियां जिनमें एक मिर्ग हो। राजा भरतरी विचार करे वहां पर शिकार हो रही, तुरंत तीर ले और उन मिर्गे रे चलावे, उन मिर्गे रे कालजा ने चीर तो वो तीर निकले, उन मिर्गे री चीख सुने उन्हीं जंगल ने माई ने गोरखनाथ जी महाराज आपकी धुनी तापे। गोरखनाथ जी महाराज संत भाव है, दया है, कोई शिकारी आयो है जीवा ने सतावे है, पतो नहीं किता जीव मारी और बारे आया आपरी धुनो, बारे आए देखे तो उन मृगारे तीर लागोड़ प्राण पंकेरू उड़ गया। क्रोध आवे जोर से आवाज लगावे रे कौन है पापी हत्यारो दुष्टी मारे सामे जीवा ने हतावे। राजा भरतरी विचार करे रे आपो इतनी ऊंची आवाज में आपो बात करे है कौन, आपा ही देखा तो शरीर। राजा भरतरी के मन लगा ओ महाराज मैं हूँ राजा भरतरी, मैं तो राजा हूँ पर थे कौन अति ऊंची आवाज। उन समय गोरखनाथ जी महाराज केवन लगा रहे अपने आप ने राजा के पापी दुष्टी इनका जीवन मारे है और कहेंगे मैं राजा हूँ। राजा रो पेलो करते हुए प्रजा करे सुखी दुखी, कोई कष्ट तो नहीं है और जटा तक सीमा लागे उनमें कोई पशु पक्षी भी कोई प्यासो भूखो तो नहीं मर जावे तो खुद ही मारे है नहीं। खेत की रुकाड़ी वास्ते बाढ़ करे, बाढ़ हरू भेजा खेत ने खावो ने जल गई रुकाड़ी करी, अपने आप ने राजा कहे अरे राजा इन्हें तू मार तो दियो, उतन अधिकार कौन दियो इन्हें मारने रो, इन्हें वो ही मार सके जो कोई इन्हें जीव तो कर सके, यदि जीव तो करनो आवे तो तू मार सके। उन समय राजा भरतरी केवन लगा ओ महाराज इनका लंबा चौड़ा थाने फेरोड़ा मारे को नहीं है, ए मार तो मैं दियो ए तारने नहीं बाता थाने आवे इन जीव तो कर दो, अब आप वो काम थे करो। बन बीच भरतरी भूप ने जब मारा एक निशाना, मौका सज गया जोग का गोरख का हो गया आना। बोले इन मुआ मिर्ग ने जिंदा कर दो नहीं तो धर दो भगवान बाना। किया सृजीवन मृग को शिष्य हुआ परीक्षा करके, लिखने का मार्ग और लगी चोट काल जमे करके। उन समय गोरखनाथ जी महाराज केवन लगा रे राजा यदि वो जीव तो वे जाए पचे कहीं करी, बोले पचे थे के वो जो कोई मैं करूं। उन समय राजा गोरखनाथ जी महाराज आपने धुनेरी आंस काली कमंडल में जल ले अभिमंत्रित कर और मृग के माथे जीव छाटो दियो। आ तो लीला ही अलग ही, वो मृग को तोड़ तो वो मृग माई ने मिल गयो। राजा भरतरी ने आंखें खुली विचार करियो रे वास्तव में भगवान ने जगह तो तुरंत घोड़ी नीचे उतरियो और प्रणाम करे, बोले महाराज मैंने आपकी शरण में ले आपको चेलो बनाओ, अब मैं पाचो को नहीं जाऊं, मारे राजपाट को नहीं करना, मैं तो राजा हूं थे मां राजा हो, राजा हूं कोई राजा, मैं तो कितना ही यान का मार दिया यार पतो नहीं थे कितना ही तार दिया जन मैं लारे गणो हूं। गोरखनाथ जी महाराज केवन लगा है राजन
धन ज्ञान वेगो आई बड़ी बात है। अब चलो जा आगे ध्यान रखिए। बोले नहीं मना आपकी शरण में ले। बोले बहुत सारी कसौटी कसे कई परीक्षा लेवे है, उनमें एक प्रसिद्ध प्रसंग है, सब लोग जानो। बोले थारी जो प्रिय रानी पिंगला उनने माता केन भिक्षा लाओ। उन पिंगला ने भी आदमी की तो नशो कर लेवे, कि तो गेलो वे जावे, कि तो पागल वे जाए, तो लोगों ने मां को नहीं कहवे। और राजा भरतरी भगवान ना नाम में गुरु महाराज री सबदरी चोट में उन पिंगला ने केवन लागो, पिंगला मां भिक्षा देओ लेट वे है। और उन सन्यासी रावेश में देख के उन पिंगला रोने लागे। बोले महाराज एक दिन पकड़ियो हाथ है कहीं मामलो वो पाप कौन लागे था ने। उन समय राजा भरतरी ने ज्ञान वेगो। बोले पिंगला भिक्षा दे दे लेट वे जाऊं। बोले मारो कहीं वे ही। उन समय राजा भरतरी केवन लागो पिंगला थारो पति कौन है। बोले थे हो। तुम्हारो पति कौन है। बोले मन कहीं ध्यान। बोले पिंगला थारो मारो पूरी संसार जगत रो पति वो परमात्मा है। मैं ही उन पति री सेवा करूं, तू ही उन पति री सेवा कर। और राजा भरतरी भगवान नो भजन करने गया। जन कहीं राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे, शिकार खेलने जावे। भरतरी उन जंगल में रुक जावे। गोरखनाथ जी ऐसा मिलगा राजा ने जोगी बनावे। समय को भरोसा नहीं है, कद पलटी मार जावे। गुरु कहे ममता की वाणी लिख लिख बाती बतावे। अरे गुरु कहे ममता की वाणी लिख लिख बात बतावे। राम लिख लिख बात बतावे। अभी मारो मनड़ो कयो नहीं माने, फिर फिर गोता खावे। राम फिर फिर गोता खावे। हरि राम गुरु ऐसा मिलगा हो। हरि राम गुरु पूरा मिलगा। रामदास गुण गावे। भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। बोलो राम जी महाराज की। बोलो राम।